नमस्कार, अभी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता जेबी केसेस के मौजूद हैं विजय सिंह जी। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद राहुल जी और आपके दर्शकों को मेरा जोहार। आज का यहाँ पे आप लोगों ने हज़ारों समर्थकों का घर वापसी कराया। कैसा कुछ रहा और कैसा आगे आप लोग काम करेंगे? देखिए राहुल भाई, रिजवान क्रांतिकारी एक बड़ा नाम है अल्पसंख्यकों के बीच में। और झारखंड के जो लोग हैं वो जो अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं उनके बीच वो काफ़ी पॉपुलर हैं और पार्टी के संपर्क में वो लगातार बने हुए थे। और हम लोगों ने भी इसकी पृष्ठभूमि तैयार पिछले 2 महीने से कर रखी थी। और टाइगर की सहमति के बाद जो हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं टाइगर जयराम महतो जी, उनकी सहमति के बाद आज का ये मिलन समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें रिजवान क्रांतिकारी जी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आज पार्टी में एंट्री की है और जेबी केसेस में उनकी घर वापसी हुई है। और हम लोग उनके रिजवान क्रांति जी और उनके तमाम कार्यकर्ताओं का जेबी केसेस में स्वागत करते हैं। साथ ही हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि उनके आने से जेबी केसेस आज मजबूत हुई है, क्योंकि हम लोग चुनावी राजनीति में हैं और हम लोग जब अंक गणित पर ध्यान देते हैं तो उसको देखने के बाद, उस कैलकुलेशन को ध्यान में रखने के बाद अब लग रहा है कि रिजवान जी के आने के बाद पार्टी मजबूत हुई है। मतलब अल्पसंख्यकों का वोट अब मिलेगा? अब बिल्कुल उनको समर्थन करना चाहिए। सब खतियानी मुसलमान हैं और उनको पार्टी का समर्थन करना चाहिए। वैचारिक रूप से सब एक साथ है। अब है कि एक जो प्रतीक थे, एक जो चेहरा थे उस समाज का, रिजवान जी, उनकी विधिवत एंट्री हुई है जेबी केसेस में। हम लोगों का विश्वास है कि जो झारखंड के जो खतियानी मुसलमान हैं उन सभी लोगों का जेबी केसेस को समर्थन मिलेगा, जेबी केसेस का वो साथ देंगे। अभी एक लोगों का मतलब कह सकते हैं कि रिजवान जी का घर वापसी हुआ है और जो अन्य तमाम लोग हैं जो आना चाहते हैं, कैसे आप लोग उसको रोड मैप देते हैं और कैसे आगे की तैयारी करते हैं? देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कि पार्टी के संपर्क में हैं। और इवन कुछ दिन पहले अभी टाइगर जयराम महतो जी भी ने ये कहा है कि जो दूसरे दलों में जो विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, जो बड़े नेता हैं, जो खतियानी हैं, जो झारखंडी हैं और जो पार्टी के अंदर आना चाहते हैं, जो जेबी केसेस का दामन थामना चाहते हैं, तो हम लोग उनका भी स्वागत करने जा रहे हैं। और जो पुराने क्रांतिकारी हैं, जो भाषा आंदोलन से जुड़े रहे हैं, उन लोगों के साथ भी हम लोग संपर्क में हैं। उनमें से कई चेहरे ऐसे हैं जो बहुत जल्द आपको पार्टी में दिखाई देंगे। ऐसे हर वो चेहरे जिनको टाइगर जयराम महतो का नेतृत्व स्वीकार है, उन सभी लोगों का हम लोग पार्टी में स्वागत करेंगे। लोकसभा नज़दीक चुनाव आ रहा है, आप लोग इस चीज़ के लिए कैसे अपने आप को तैयार रखें? देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हम लोग की जो तैयारी है, संगठनात्मक विस्तार हो रहा है। संगठन महामंत्री के नेतृत्व में संगठन विस्तार को लेकर के एक पूरा का पूरा विंग बनाया गया है, जो संगठन का विस्तार का जो काम है राज्य स्तरीय, उसको संचालित करेगा, उसको देखेगा। और अभी आपने देखा कि रिजवान क्रांतिकारी का जो एंट्री हुआ है, हम लोगों ने घर वापसी करवाई है आज उनकी जेबी केसेस में। कुनबा बड़ा हो रहा है राहुल भाई। हमको लग रहा है कि धीरे-धीरे कुछ आदिवासी चेहरे हैं जो पार्टी के संपर्क में हैं। हम लोग अब उनकी तरफ भी बढ़ेंगे और उनको भी हम लोग आह्वान कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो भी पार्टी के अंदर आए, ताकि जो आदिवासी, मूलवासी और अल्पसंख्यकों की का जो एक कुनबा है, एक राज्य स्तरीय कुनबा तैयार किया जाए। और जो व्यवस्था है झारखंड के अंदर अब तक जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसको बदलने की हम कोशिश जरूर करेंगे। वाकई में आप लोग 1 रुपए से राजनीति कर सकते हैं क्या? आप लोग भाषणों में कहते हैं 1 रुपए नोट भी और वोट भी। जेबी केसेस का खर्चा कम है। जेबी केसेस का चुनावी खर्च कम है राहुल भाई। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि 1 रुपए के नोट से भी काम चल जाएगा, बशर्ते कि साथ में वोट आना चाहिए। 1 रुपया से प्रचार प्रसार हो जाएगा और अगर वोट अगर आ रहा है तो फिर चिंता किस बात की है। राजनीतिक दल तो पैसा खर्चा करते हैं वोट के लिए, तो हम लोग तो वोट के साथ 1 रुपया सिर्फ मांग रहे हैं। तो अगर जो झारखंड के लोग हैं, अगर वो 1 रुपया आशीर्वाद स्वरूप दे रहे हैं और अपना वोट अगर दे रहे हैं, तो एक राजनीतिक दल को और क्या चाहिए? लगता है जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं बहुत सारे विरोधी जो लोग हैं, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, झारखंड के क्षेत्रीय दल हो, उसके बाद उसके जगह पे आप लोग टिक पाएंगे? देखिए, झारखंड में जिस ढंग से राजनीतिक घूस देने की परंपरा है, पिछले 2 साल के अंदर जो जन जागरूकता आई है लोगों के अंदर, ये राजनीतिक घूस अब यहाँ चलने वाला नहीं है। लोगों को अपने अधिकार का चिंता है। लोगों को पता है कि अब 1000 रुपया और 500 रुपया लेने से उनका कोई भला होने वाला नहीं है। एक सही वोट उनका मुस्तकबिल बदल सकता है, उनका तकदीर बदल सकता है, उनके बच्चों का भविष्य बदल सकता है। इसलिए हम लोग ये मान कर चलते हैं कि वो अब नोट का ज़माना लद गया, जो पैसे के कारण लोग वोट मैनेज करते थे। अब हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि विचारों के तरफ अब वोटिंग होगी। जो जन जागरण हुआ है, जो जागरूकता आई है, लोग जयराम महतो जी के विचारों को समर्थन देंगे और वोट के जरिए वो निश्चित तौर पर चुनाव में अपना आशीर्वाद देंगे। एक दिली सवाल है सर, राष्ट्रीय प्रवक्ता जेबी केसेस का विजय सिंह जी चुनाव लड़ने का मूड में है? नहीं, ये फैसला संगठन को करना है और हम लोकसभा के उम्मीदवार नहीं है। लोकसभा के हम प्रभारी बनाए गए हैं, धनबाद सीट के हम प्रभारी हैं। और फिलहाल लोकसभा में मेरी जो भूमिका है वो धनबाद सीट पे पार्टी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर है। जो भी अधिकृत उम्मीदवार आएगा उस सीट पर, तो हम और हमारी जो टीम है वहाँ पे, जो पर्यवेक्षकों की और प्रभारियों की टीम नियुक्त की गई है विधानसभा वाइज,
और धनबाद लोकसभा के अंदर जितने भी विधानसभा हैं, तो ये पूरी टीम बनाई गई है और इस टीम का दायित्व ये है कि धनबाद लोकसभा में जो टाइगर जयराम महतो के जो प्रतिनिधि हैं या जो स्वयं अगर टाइगर जयराम महतो ये सीट पे लड़ते हैं, तो हम उनका काम है कि ये सीट उनको निकाल करके दे, धनबाद लोकसभा में पार्टी की जीत सुनिश्चित हो, ये दायित्व पार्टी ने सौंपा है। अच्छा, धनबाद लोकसभा का प्रभारी है और धनबाद में एक से एक दिग्गज लोग लोकसभा के लिए खड़ा होंगे, कैसे फाइट करेंगे? आपकी रोड मैप क्या है वहाँ पे? देखिए, आपको पता है कि ये जो आंदोलन शुरू हुआ था, ये धनबाद और बोकारो से शुरू हुआ था। जड़ वही है इस आंदोलन का और लड़ाई भी वही है। ये मेरा सौभाग्य भी है कि हम धनबाद के लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी बनाए गए हैं लोकसभा सीट के लिए, और उस वहाँ पे जो लड़ाई है बहुत मुश्किल नहीं है। लोगों को उस क्षेत्र में देखिए, अभी जब संगठन का हम लोग विस्तार कर रहे हैं, या कोल्हान का एरिया है, संथाल का एरिया है, पलामू का एरिया है, तो हम लोग वहाँ पर लोगों को बता रहे हैं, तो लोगों के बीच में जानकारी जा रही है। धनबाद बोकारो में बताने की जरूरत नहीं है, वो सीट आसान सीट है और वहाँ पे जागरूक करने जैसा कोई बात नहीं है। वहाँ के लोग जागरूक हैं। हमको लग रहा है कि राजनीतिक जो लड़ाई है ये जेबी केसेस के लिए धनबाद सीट पर बहुत आसान होगी। अच्छा, वो धनबाद में जिसको हम लोग बाहरी या भीतरी आप लोग बोलते हैं, बहुत ज़्यादा वोटर्स हैं, बाहरी वोटर्स जिसको बोलते हैं, तो उन वोटरों को कैसे लुभाइएगा? आप सिर्फ धनबाद और झरिया विधानसभा सीट को मत देखिए, आप आइए विधानसभा बागमारा देखिए, आप देखिए बोकारो देखिए, आप देखिए चंदन खैरी देखिए, तो मिला जुलाकर वहाँ पर फाइट है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि बाहरी लोगों के वहाँ पर होने के कारण लोकसभा सीट का जो समीकरण है वो दिलचस्प है, लेकिन पार्टी की जो तैयारी है और पार्टी का जो समीकरण है, अब 4.5 लाख से ज्यादा वोटर है मुसलमान, रिजवान क्रांतिकारी जेबी केसेस में फर्क पड़ेगा या नहीं, इसलिए समीकरण हम लोग बिठा रहे हैं। राहुल भाई, हमको लग रहा है कि धनबाद सीट बहुत आसान सीट होगी और हम लोग वो सीट जीतेंगे। चलिए, अंतिम में तमाम दर्शकों को क्या कहिएगा, क्योंकि अभी आप एक लोग का घर वापसी, मतलब उनके साथ हजारों समर्थकों का घर वापसी कर रहे हैं, और ऐसे कैसे, मतलब आगे का माहौल क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात कि आज का जो मिलन समारोह था ये अल्पसंख्यकों के लिए था। भाई रिजवान क्रांतिकारी के नेतृत्व में सैकड़ों मुसलमान साथियों ने आज पार्टी का दामन थामा है। आपके माध्यम से झारखंड के तमाम मुस्लिम भाइयों से हम आह्वान करना चाहते हैं कि अगर आप खातियानी हैं, अगर आप झारखंडी हैं, तो एक बार माटी की आवाज़ को सुनिए। रिजवान क्रांतिकारी के नेतृत्व में बहुत सारे युवा मुसलमान बिरादरी से भी निकल करके आएंगे जो जेबी केसेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और हम लोग के पास एक सूची आ रही है, तैयार हो रहा है वो सूची। बहुत सारे अल्पसंख्यक भाई हैं जिनको पार्टी की तरफ से महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी जा रही है, और आपके माध्यम से झारखंड के तमाम मुस्लिम भाई हैं उनको हम आह्वान करते हैं कि आप खतियानी पार्टी जेबी केसेस का समर्थन कीजिए। झारखंड में अब तक जो आप वोट बैंक बने हुए हैं, आप वोट बैंक मत बनिए, आप सत्ता में हिस्सेदारी पाइए और अपनी रचनात्मक और जो सकारात्मक भूमिका है वो राज्य के विकास के लिए लगाइए। आप सभी लोग झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का समर्थन करें, टाइगर जयराम महतो के ऊपर आप भरोसा जताएं। चलिए, बहुत धन्यवाद विजय जी आपका। शुक्रिया राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।